हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिगार्डिंग दी एंट्रोपी एंड स्टैटिस्टिकल फैक्टर बीटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है ये मास्टर कैडर का ही क्वेश्चन है, 2022 का है ये। तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स दैट इज ओमेगा एज गिवन बाय। तुम्हारे पास चार ऑप्शंस हैं, चारों में मेंशन क्या कर रखा है, एक केटी की दे रखा है, एक कर्ल बाय कर्ल ऑफ ई दे रखा है, मतलब एक हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। कहीं पे आपको लॉग ऑफ मेगा दिखेगा, कहीं पे आपको सिंपल मेगा दिखेगा, और दूसरी साइड के ऊपर या तो केटी दिखेगा या फिर 1/kt का रिलेशन दिख जाएगा। तो इन चारों में से हमारे पास ऑप्शन करेक्ट कौन सी है? इट इज ऑप्शन नंबर डी है। तो ये कैसे सॉल्व करना है? तो अगर आपने प्रीवियस जो 14 लेक्चर मेरे बनाए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे, तो अगर आपने वो कंसेप्ट देखे होंगे तो आपके लिए ये काम करना थोड़ा सा आसान रहेगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां पे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एंट्रोपी के साथ। तो एंट्रोपी का रिलेशन जो होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के साथ, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन बनाया भी था। तो वहां पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी थी। हमारे पास एक सिस्टम दे रखा था जहां पे 2 या 3 एनर्जी लेवल दे रखे हुए थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी थी। और उसके वहां से क्या निकालना था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को यूज करके एंट्रोपी सॉल्व करनी थी। तो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। तो वो वाला न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो एंट्रोपी एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का रिलेशन जो है यहाँ पे दे रखा हुआ है, एस इज इक्वल टू एन ऑफ के बी इंटू लॉग ऑफ ओमेगा। यहाँ पे के ऑफ बी क्या है? इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपके पास सिस्टम कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सिस्टम की बात करें तो सिस्टम एक ही है, तो इसको हम n इज इक्वल टू 1 के साथ ही जाएंगे। सो s इज इक्वल टू के इंटू लॉग ऑफ ओमेगा के साथ ही आप यहाँ पे चूज करोगे। मतलब यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिकल फैक्टर, एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर की बात हो रही है। तो स्टैटिस्टिकल फैक्टर दूसरा हम यहाँ पे कौन कौन से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे बीटा के साथ जाएंगे। बीटा इज इक्वल टू 1/kt। तो हम मैंने आपको लास्ट टाइम एक रिलेशन बताया था ई रेस पर माइनस बीटा ऑफ ई का, जहाँ पे आपने एनर्जी, एवरेज एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने की बात हुई थी वो वाले आर्टिकल में, या वो वाले हम न्यूमेरिकल की बात करें तो वहां पे बीटा का मेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बीटा क्या होता है। बीटा इज इक्वल टू 1/kt। आज हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर होता है जिसको 1/kt के साथ लिखा जाता है, मतलब स्टैटिस्टिकल फैक्टर इज बीटा। इसका रिलेशन जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर के साथ है दैट इज गिवन बाय 1/kt, मतलब बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी। तो इसको हम टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं। तो ये दो ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो तीसरा रिलेशन हम यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स वगैरह सॉल्व करने हैं, तो हम यहाँ पे हमारे पास जो चार थर्मोडायनेमिक रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, उनमें से जो पहला रिलेशन है हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। इस रिलेशन में से भी हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे, ना ही केमिकल पोटेंशियल की बात करेंगे। हम सिर्फ पहली दो इक्वेशंस को, दो नंबर्स को यूज करेंगे, दो टर्म्स को यूज करेंगे। टी ऑफ डी एस इज इक्वल टू डी के साथ जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करोगे, कर्ल ऑफ एस बाय कर्ल ऑफ ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ सिस्टम्स इज इक्वल टू 1/t के साथ जाएंगे हम। तो ये हमारा बेसिक सा यहाँ पे रिलेशन ड्राइव हो जाता है इस फर्स्ट इक्वेशन से, जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखे हुए हैं। बस इतना सा ही काम करना था। अब ये वाला रिलेशन है, इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, के ऑफ लॉग ऑफ मेगा इज इक्वल टू 1/t आ जाएगा। डेरिवेटिव विद बी विद रिस्पेक्ट टू कर्ल बाय ई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव से बाहर आएगा, बाकी सारा फैक्टर अंदर ही रहेगा। और जैसे आप इसको सॉल्व करते जाओगे तो एंड ऑफ द डे ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है राइट हैंड साइड को मूव कर दीजिए, 1/kt बन गया। तो 1/kt आपका स्टैटिस्टिकल फैक्टर है विच इज गिवन बाय बीटा। तो बीटा को हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कर्ल बाय कर्ल ई ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा बच जाता है, और इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल ऑफ ई और लॉग ऑफ ओमेगा, जिसको आप लिख सकते हैं 1/kt के साथ। तो ये अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, इट विल बी ऑप्शन डी है। तो आपके पास जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। के ऑफ डी अगर न्यूमरेटर में है तो वो भी करेक्ट नहीं होगा, 1/kt। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो वो भी करेक्ट नहीं है, ए वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा। हमारे पास ऑप्शन जो डी है दैट इज
करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ये वाले न्यूमेरिकल बेटा ऐसे हैंडल होते हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलते। अगर आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशंस या स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हो तो वहां पे आप इसको गैस वर्क के साथ भी काम चला सकते हैं, लेकिन गैस वर्क में आपको 50-50 चांसेस कई बार हो जाते हैं, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज स्टैटिस्टिकल फैक्टर में कई बार प्लस माइनस का भी चक्कर पड़ जाता है, वहां पे भी आपकी ऑप्शन गलत हो सकती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और एक चीज और भी बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं काफी बार बता चुका हूँ कि पार्टीशन फंक्शन जो होता है e बीटा ऑफ ए के साथ जो हम यहाँ पे लिखते हैं समेशन ओवर दी वेरियस एनर्जी स्टेट्स। ये वही वाला पार्ट भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसके रिगार्डिंग भी मैंने लेक्चरर कैडर वगैरह में न्यूमेरिकल्स मैंने देखे हुए हैं। मास्टर कैडर में भी कोई न्यूमेरिकल आया तो उसको भी अटेम्प्ट करने की यहाँ पे कोशिश करने की कुछ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे बेटा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।